सोई जाने ही जेहि देव जनाई, और जानत तुम ही हो जाई। कोई कहते हैं कि जब जान लेते हैं वही हो जाता है, ये निर्गुण की बात है। सो हम अपने उसमें अंतर नहीं होता। फिर और कहते, सोई जाने ही जेहि देव जनाई, जे ही जाने जग जाई हराई। सगुण क्या कहता है, जिनके जानने से सब संसार ही गायब हो जाता है, संसार ही प्रभुमय हो जाता है। जैसे वल्लभाचार्य जी ने कहा क्या, ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम। शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, उल्टा कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। और ओशो क्या कहते हैं, ओशो भोग से योग की ओर। और महर्षि योगी क्या कहते हैं, योग से भोग की ओर। गरल सुधा सम अरिहित तो होई, तेहि मनि बिनु यह पावन कोई। भक्ति रूपी मणि के बिना कोई नहीं पाया है आज तक। तो वहां से बिनु पद चलई, सुनई बिनु कहना, कर बिनु कर्म करई विधु नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी वक्ता बड़ जोगी। जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। अभी 2 दिन पहले कमेंट आया था वीडियो पे, तो मुझे तो नहीं पता वो किसने किया है। उन्होंने कहा था कि ब्रजेश जी आप इतने संतों के पास घूमते हैं और आपके अंदर अभी भी विनम्रता सरलता नहीं आई। तो आपने बिल्कुल सत्य कहा प्रभु, क्योंकि लगभग हर वीडियो में मैं आपसे यही कहता हूँ कि इतने संतों का संग करने के बाद भी मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। और मैं लगभग प्रत्येक संत से जाकर यही पूछता हूँ कि महाराज जी लगातार सत्संग करने के बाद भी, लगातार संत सेवा करने के बाद भी जीवन में वैराग्य, दया, दान, त्याग आदि जैसे सद्गुण नहीं आ पाते, या जो हम संतों की शरण में रह के जो अनुभूतियाँ उनकी हम प्राप्त करते हैं, जो श्रवण करते हैं, वह काफ़ी समय तक चित्त में स्थिर नहीं रह पाती। हमारा यही तो प्रश्न होता है सभी संतों से। तो आपने सत्य कहा कि दास तो सदैव ही कामी क्रोधी है, लोभी है, मोहग्रस्त है, संदेहग्रस्त है। तो मुझे आपका कमेंट बहुत अच्छा लगा। आप ऐसे ही कमेंटों से मेरा मनोबल बढ़ाते रहें, क्योंकि कुछ कमेंट ऐसे भी आते हैं कि आप भजन मत करो, आपको वैरागी की आवश्यकता नहीं है, आपका जन्म तो ब्रज में हो चुका है, आप ब्रजवासी हैं, ब्राह्मण हैं। ये सब कुछ ठीक है, परंतु वास्तव में आपने कमेंट में ठीक कहा और मुझे आपका कमेंट बहुत अच्छा लगा। आपके चरणों में प्रणाम करके और पुनः मैं आपकी आज्ञा मानता हुआ आज मैं एक ऐसे संत जी की शरण में आया हूँ जिनका दर्शन दास ने 1 साल पहले श्री धाम बरसाना में प्रिया कुंड पर किया था। दास का एक चैनल था ब्रज यात्रा के नाम से, जो श्री जी की इच्छा से डिलीट हो गया था। फिर दास ने दोबारा ये बनाया ब्रज आधार, और इस चैनल के द्वारा आपका प्रेम भी मुझे लगातार प्राप्त हो रहा है। उसी चैनल पर ब्रज यात्रा के माध्यम से ही मैंने आपको उन संत जी का सत्संग सुनाया था, कैसे वो एक सरकारी जॉब छोड़कर और श्री जी के इस ब्रज में ऐसे विचरण करते हैं, एक भ्रमर की तरह। जैसे भ्रमर जो होता है वह तरह तरह के फूलों पर बैठकर अपने हृदय को शांत करना चाहता है, तृप्त करना चाहता है, उसी प्रकार हमारे जो संत होते हैं वो ब्रज में इसी तरह विचरण करते हैं कि श्री जी की जो लीला भूमि है, पूरा ब्रज 84 कोष वृंदावन, इसमें हमारे लाडली जी की और श्याम सुंदर की नाना जगहों पर जो माधुर्य लीलाएं हुई हैं, उन लीलाओं का रस चखने के लिए वो संत निरंतर हमारे ब्रज में भ्रमण करते रहते हैं। लाडली जी की कृपा से उन्हीं संत का दर्शन मुझे अन्य क्षेत्र पर हुआ भी था करीब 4-6 दिन पहले, और उनसे मैंने आज्ञा ली थी। तो उन्होंने कहा कि मैं अर्जेंट अभी वृंदावन जा रहा हूँ। तो आज लाडली जी की कृपा से पुनः मेरा वृंदावन आगमन हुआ, और आगमन क्या हुआ, मेरा स्वार्थ यही था कैसे भी मैं आज उनके दर्शन कर लूँ। तो सुबह के यद्यपि घर से आए थे और 2 बजे के, इस समय दिखा दें आपको 2 बज रहे हैं, और यहाँ से हमें अन्य क्षेत्र भी जाना है, लगभग 4 बजे वहाँ पहुँचना है। तो हमारे पास जो भी समय है उस समय के बीच में मैं आपके कुछ जो प्रश्न हैं आध्यात्मिक महाराज जी के सन्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा, और फिर भी कोई अपराध हो तो मुझे आप दास जान के क्षमा कर देना, ये आपसे मेरा निवेदन है। तो आइए महाराज जी के चरणों में चलते हैं। महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम, आपके श्री चरणों में दंडवत जी। महाराज जी, मेरा परम सौभाग्य है कि आज आपका पुनः मुझे दर्शन हुआ। ये तो परम सत्य है कि संतों का दर्शन सहज में नहीं होता महाराज जी, परंतु फिर भी मुझे आपका दर्शन हुआ है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि कुछ जो आपके हृदय में जो अमृत की बूंदें हैं
उनमें से कुछ बूंदें दास के ऊपर डालकर दास को कृतार्थ करें और दास को समझाएं कि कैसे इस घनघोर संसार में जहाँ कदम कदम पे महाराज जी सिर्फ और सिर्फ माया का नाच है, वो भी नंगा नाच कह सकते हैं माया का, चाहे वो प्रतिष्ठा के रूप में हमें पकड़ ले, चाहे महाराज जी वो अज्ञानता के रूप में पकड़ ले या ज्ञानी के रूप में भी पकड़ ले। माया के बहुत सारे स्वरूप हैं, उनसे कैसे बचा जाए महाराज जी? ये माया कहीं दूसरी जगह से निकल के नहीं आई है, ये भगवान श्री राम से ही निकल के आई। यह राम की दासी हैं, दो दासियां हैं, एक भक्ति और माया। यह अहंकारियों को पकड़ती, ये दासी भगवान की। सो दासी रघुवीर कई समुझे मिथ्या सो, यह भगवान श्री राम की दासी है, लोग इसे मिथ्या समझते हैं। और यह देव माया अतिशय प्रबल देव तो माया, छूटई सकल राम की दाया। जब खूब माया में लपटेंगे तभी दुख और सुख का आनंद लेंगे। तो माया थोड़ा काम क्रोध मद मोह ला देती है, तो इसमें खूब मस्त से आनंद से लीजिए। जैसे यदु ने कहा, हम वैराग्य क्यों लें, हम अपनी जवानी क्यों दें अपने पिता को, हम उस माया को, उस भोग को भोग करके तब वैराग्य प्राप्त करेंगे। तो जीवन में अनुभव तो हो जाए कि माया क्या होती है, ये गृहस्थ क्या होते हैं। तो इसलिए माया में है, ये प्रभु के अंदर है, ये प्रभु के बीच में ही है, प्रभु के अंदर ही खेल रहे हैं। बस माया में अहंकार हो जाता है, कर्म हो जाता है कि मैं करता हूँ, इसलिए आप बंधन में चले जाते हैं। तो कर्म भी तामसी राजसी सात्विक गुणातीत कर्म होते हैं। तो जैसे माया को फूल समझ लीजिए, अभी आपने फूल की किया है, भंवरा फूल, तो ये माया रूपी भंवरे, ये अधिक बढ़ते हैं, वहाँ जाएं वहाँ जाएं वहाँ जाएं, तो ये अनेक फूलों पे जाते हैं। जैसे भंवरा अनेक फूलों पर जाता है, अंत में बहुत जगह धन इकट्ठा करता है या पराग इकट्ठा करता है, उसे माया वाले भी बहुत पराग इकट्ठा करते हैं। बिल्कुल महाराज जी। लेकिन एक पुष्प ऐसा है, जब वहाँ जाता है तो किसी पुष्प की उसकी जरूरत नहीं पड़ती। वह फूल है परिजात। परिजात का जब वो रस ले लेता है तब फिर कमल उमल अन्य फूलों को जाता ही नहीं, उसका मन ही नहीं करता। तो इसी माया को जब श्री हरि ये सत्य से लगा देंगे, माया को जब सत्य से लगा देंगे, सत्य रूपी जो परिजात है, सत्य के अनुसार ही पालन करेंगे, भले माया में रहे सत्य का ही पालन करिए, सत्य के अनुसार चलिए, तो सत्य जो आनंद देगा, तो और फूल नहीं, परिजात जो आनंद देगा और फूल नहीं दे सकते। तो आप सत्य रूपी माया फैलाएंगे, उस पर आनंदित हो जाएंगे। फिर प्रभु की सत्य जब होंगे तो उनकी कृपा होगी। तो जब राम की कृपा रूपी दिव्य आपको फूल मिलेगा, अचिंतनीय, हर जगह खिला है लेकिन देखने को नहीं मिलेगा, हर जगह प्राप्त है। तो संत विशुद्ध मिलहि प्रभु तेहि, चितवहि राम कृपा करी दे। जब फिर राम की कृपा होगी तब और उससे भी परिजात से भी, परिजातों में अनेक वैरायटी होगी, उनमें और भी अच्छे होंगे। जो दिव्य सुंदर परिजात है, जो सतगुरु हैं, तब वो मिलेंगे आपको। जब उस माया में सतगुरु मिलेंगे तब परम आनंद, तब वो आपको परम सत्य से अवगत कराएंगे। अभी सत्य से जा रहे हैं, तो परम सत्य क्या है? परम सत्य कहते हैं आत्मज्ञान है, आत्मारामी है। जो सद्गुरु की कृपा से जब आत्माराम का आत्मारामी बनते हैं, तब जिन परमात्मा को, जो एक परिजात है जा रहे थे, आपको हर जगह परिजात दिखाई देगा। वो कैसे दिखाई देगा? जब सद्गुरु की विशेष कृपा होगी, परम दया, परम प्रेम, राम जी की कृपा हो गई, तो वह जो दिव्य परिजात है
उसमें परम और दिव्य अनेक। तो भगवान की जब गुरुदेव कृपा होगी तो वह परम परम परिजात से, जहां निर्गुण सगुण दोनों, तो वहां से बिनु पद चलई सुनई बिनु कहना, कर बिनु कर्म करे विधु नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी वक्ता बड़ जोगी। तब वह रस उस परिजात से हट करके तो जहां जाएंगे, जब गुरुदेव की भक्ति आ जाएगी तो वो फूल भी परिजात बन जाएंगे जिनको छोड़ के आए। क्यों? गरल सुधा सम अरिहित होई, तेहि मन बिनु यह पावन कोई। यह जो जहर है अमृत बन जाता है, शत्रु मित्रता का काम करने लगता है। गरल सुधा सम अरिहित होई, तेहि मन बिनु यह पावन कोई। भक्ति रूपी मणि के बिना कोई नहीं पाया है आज तक। तब माया भी आपको भक्ति लगने लगेगी, जहर भी आपको, वासना भी महाविलास में बदल जाएगी, दुख भी परम सुख में बदल जाएगा, क्रोध भी उनके प्रति जब वो कहेंगे तभी करेंगे, आपका क्रोध भी लोक कल्याण करेगा। मतलब तब आप लोक कल्याण में जुड़ जाएंगे। तो वही काम भगवान शिव करते हैं, वही काम राम जी करते हैं, इसी माया महाविलास से। हे मदन चाहक मदन नाशक मदन नाथ सुसोहनम। भगवान शिव लोक कल्याण के लिए मदन को चाहते हैं, काम को चाहते हैं, और उन्हीं लोक कल्याण के लिए जिन परमपिता परमात्मा से अस्तित्व उसका जुड़ा है, उसको मदन को जला भी देते और उसी मदन को सुशोभित भी कर लेते, सिर पे धारण भी कर लेते। यह बड़ी दिव्य है भगवान की अचिंत्यमयी लीला, जो सोचा नहीं जा सकता। और ये अनपायनी भक्ति, अभिविचारिणी भक्ति, यह परम गुरुदेव जो भगवत प्राप्त हैं संत, जितने भगवत प्राप्त हैं सब परिजात में मस्त रहते हैं। फिर उस परिजात से अब उनको आगे बढ़ना है। परिजात फिर तृप्त हो जाते हैं, माया कुछ नहीं कर सकती। तब क्या हो जाता है? पहले संसार लगता है, जेहि जाने सोई जाने ही जेहि देव जनाई, और जानत तुम ही हो जाई। कोई कहते हैं कि जब जान लेते हैं वही हो जाता है, ये निर्गुण की बात है। सो हम अपने उसमें अंतर नहीं होता। फिर और कहते सोई जाने ही जेहि देव जनाई, जेहि जाने जग जाई हराई। सगुण क्या कहता है? जिनके जानने से सब संसार ही गायब हो जाता है, संसार ही प्रभुमय हो जाता है। जैसे वल्लभाचार्य जी ने कहा, क्या ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम। शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? उल्टा कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। और ओशो क्या कहते हैं? ओशो भोग से योग की ओर। और महर्षि योगी क्या कहते हैं? योग से भोग की ओर। तो यह बड़ी दिव्यता जब आ जाती है, किसी तरह वहां पहुंचिए कुछ भी, लेकिन मैं ही माया है। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि हैं मैं नाय। प्रेम गली एक साकरी, तामे दो न समाए। अब प्रेम से भक्ति भगवान सबको नहीं देते, सबको मुक्ति दे देते हैं। भक्ति देने पर सब भक्तों के पीछे घूमना पड़ता है, इसलिए जल्दी नहीं देते। यह काम गृहस्थ में भी रह के किया जा सकता है। गृहस्थ में अपना मत समझो, सब भगवान का समझो। जैसे संसार में जाएंगे कोई तो कोई मिलेगा, तो गृहस्थ में है तो अपने परिवार को भी सब परमात्मा देवी सब कुछ समझो, उन्हीं में समझाओ, सब धन उन्हीं को समझो, तो आपका गृहस्थ भी परम दिव्य धाम बन जाएगा। जब आप दिव्य हो गए, पहले तो दिव्य नहीं होते, आप दिव्य हो गए, गुरुदेव कृपा हो जाएगी, तो ये पूरा घर भी दिव्य हो जाएगा। वहाँ दिव्य ही वृंदावन उसी घर में आ जाएगा, अयोध्या उसी घर में आ जाएगी, जगन्नाथपुरी उसी घर में आ जाएगी। एक दिव्य वृंदावन है, एक सूक्ष्म दिव्य वृंदावन है जो आपके घर में आ जाएंगी। जहाँ राम तह अवधि निवासु, जहाँ प्रातः भानु प्रकाशु, तो आपके घर में वहाँ भी छोटा वृंदावन बन जाएगा। यही वृंदावन निधिवन नहीं है। एक रसिक, भगवत रसिक थे, प्रयाग में जब यहाँ से चले गए तो उन्होंने निधिवन यमुना किनारे वहाँ प्रकट कर दिया, प्रेम से, भगवान के परम प्रेम से। निधिवन श्याम सुंदर ने वहाँ प्रकट कर दिया। एक वृंदावन विट्ठल नाथ जी पांडुरंगा में, वहाँ एक भक्त थे, विकलांग थे, सारा सहारा छूट गया तो
आए भगवान उठाए, कहाँ जा रहे हो भक्त? कहन जा रहा हूँ, हम जा ही नहीं पाए, विकलांग हैं सब, आज वापस आ रहे हैं। वो बेहोश होके गिर गए थे। कहन चाहते क्या हो? कहन प्रभु जी हम वहाँ दर्शन क्या आना चाहते हो, वृंदावन ध्यान आया। कहन वृंदावन को हम तो यहीं ला दे रहे हैं ना। चंद्रभागा नदी को सीधे यमुना बना दिया और सब दिव्य पूरा वृंदावन बना दिया। भक्तमाल में कथा है। तो ये सी बड़ी लीला है प्रभु की। और यहाँ तो जो भगवान के भक्त हैं वो मिल जाए, भगवत प्राप्त मिल जाए तो परम कृपा है। तो एक चलता फिरता वृंदावन आपको मिल जाता है। जय श्री राधे। जैसे महाराज जी आपने अभी कहा था कि ठाकुर जी सभी जीवों को भक्ति इसलिए नहीं देते कि सबके पीछे भागना पड़ेगा, बढ़ना का। लेकिन महाराज जी ठाकुर जी तो अनंत है ना, वो तो किसी के साथ भी कहीं भी जा सकते हैं, रह सकते हैं, देख सकते हैं। सभी जीवों को भक्त क्यों नहीं बना देते ठाकुर जी? व्यापक विश्व रूप भगवाना, महिमा अमित जाय नहीं जाना। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जग पानी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मह जाना। जब उन्हीं को देंगे जो सत्य उदाहरण करेगा। सत्य क्या है महाराज जी? जो इंद्रियां हैं, जो जैसा है वैसा ही आप कह दीजिए, जो आपको अनुभव में आया, जो आप देखेंगे। हमने देखा है आपकी आंखें एक तरफ है, अभी उधर किए उधर किए और इस तरह किए हैं, हाँ भाई ये तो ऐसे किए थे। मोबाइल के पास जो देखा जाए इंद्रियों से वही बोल दिया जाए, जो सुना जाए, देखा जाए, कहा जाए, सुना जाए वही बोल दीजिए। मैंने एक संत जी के मुंह से सुना था महाराज जी कि सत्य तो केवल ब्रह्म है। जैसे अभी आपने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो सत्य तो केवल एक भगवत चरित्र है, भगवत कथा है, भगवत कीर्तन है, भगवान की कोई भी लीला कथा कह रहे हैं, सुन रहे हैं, सिर्फ वो सत्य है। उसके अलावा संसार में जो कुछ देखा गया, सुना गया, किया गया, वो सब असत्य है। अब देखिए, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान शिव कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, श्री हरि व्यापक हैं, सब एक जगह एक समान है। जब एक जगह समान है तो प्रेम ते प्रगट होई मैंने आया। प्रेम से ही सत्य उत्पन्न होता है। तो सत्य उसमें देखिए, तो सत्य उनका एक मिक्सचर सत्य है जो बोल रहे हैं। भगवान हर जगह है, दुष्टों के पीछे मृत्यु बन के हैं, दुख बन के हैं, और भक्तों के पीछे अमृत बन के हैं, सेवक बन के हैं, उन्हीं के पास महाकाल बन के हैं, इनके पास अमृत बन के हैं। तो हैं तो वही, वो भी सत्य है, मृत्यु भी सत्य है, लेकिन दुष्टों के लिए वो भी सत्य है। असुरों के लिए मृत्यु ही बन के जाते हैं, दुख देते हैं, वो भी सत्य है। तो कर्मों के अनुसार वो होता है, कर्म बंधन जिसको कहते हैं। और जो प्रारब्ध में जो भक्त हैं वो भगवान के द्वारा भेजे जाते हैं। जब आप अच्छा संगत में जाएंगे और उनकी भक्ति कृपा से वैकुंठ धाम से या कहीं से भी जो दिव्य आपके परम योग्य वाले हैं, तो उनको भगवान स्वयं भेजते हैं, उनको जन्म नहीं लेना पड़ा, चाहे जिस युग में भेजें वो भेजते हैं। जी जैसे आपने बताया कि प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो ठाकुर जी प्रेम से प्रकट तो हो जाते हैं, लेकिन आज का जो समय चल रहा है, आपकी आयु ज़्यादा है दास से, आपका अनुभव भी अनंत गुना ज़्यादा है दास से। नहीं नहीं, ये अनुभव सब गुरुदेव की कृपा, ना महाराज जी, चरण रज है। ना। ये देखिए, जो ये ज्ञान मिला है दिव्य, ये भगवान आशुतोष भोलेनाथ आदिदेव महादेव शिव जी की कृपा से, ये मेरा कुछ नहीं। जहाँ से भी मिला हो, ये आपकी महानता है कि आप सब कुछ भी धारण किए रहने पर भी महाराज जी आप अपने आप को तुच्छ समझते हैं। ये हमारा कल्याण करने का आपका जो स्वार्थ है, मैं इससे बड़ा रेडी हूँ और सदैव रेडी रहूँगा महाराज जी। मैं ये जानना चाहता हूँ महाराज जी, केवल कि प्रेम से प्रकट वो होते हैं, भक्ति से वो बस में आ सकते हैं, तो फिर ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, ये आदि मार्गों की जो महाराज जी आदेश किया गया है शास्त्रों ने, वेदों ने, और इन पर जीव चलता भी है? क्योंकि मैं तो नहीं कहूँगा, क्योंकि कैमरा चल रहा है, कुछ रहस्य की बात ऐसी है। नहीं बोलिए उस रहस्य की बातें। महाराज जी जहाँ तक मैंने संतों के मुंह से सुना है, मैं शॉर्ट में कहता हूँ उसे, संतों के मुंह से सुना है मैंने कि भक्त भी ज्ञानी होता है कहीं ना कहीं। भक्त जब बन जाता है तो वो भी ज्ञानी होता है, क्योंकि प्रेमी होता है वो भी ज्ञानी होता है। प्रेमी और भक्त का मतलब कि वो किसी एक का हो चुका है, लेकिन उससे पहले तो उसे ज्ञान हुआ होगा ना कि मेरा कौन है, मैं किसका हूँ। लेकिन जब हम ज्ञान को पहले अर्जित करते हैं तो हम ज्ञान में फंस के रह जाते हैं, प्रेम पैदा नहीं होता। देखिए, ज्ञानी एक है, तो ज्ञानी और भक्त में थोड़ा, भक्त जो है ज्ञान को प्राप्त कर, कहीं कहीं ज्ञानी भी भक्त होता है, लेकिन भक्त भी
भक्ति जब मिलती है तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाते हैं। जिनको कुछ नहीं होता, कुछ नहीं प्राप्त है, उनको वह ज्योति ज्ञान देती है, जो तार से तार जुड़ता है, वह सब संदेश देती है। पढ़े लिखे या न पढ़े उससे कुछ मतलब नहीं। अच्छा महाराज जी। उसको ये शास्त्रों से नहीं, गुरुदेव के चरण रज में इतनी ताकत है कि वेद पुराण भागवत सब शास्त्र उन्हीं से पैदा होते हैं। श्री गुरुपद नख, अब तुलसीदास जी ने बहुत बड़ा बड़े हैं कह दिए, सेवक को तो अनुभव गुरुदेव के चरण रज है ही। और पता नहीं क्या है, हम नहीं जानते। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दिव्य ज्ञान तो गुरुदेव के नख से दिव्य ज्योति शक्ति निकलती है, दिव्य ज्योति निकलती है, वो देती है। दलन मोह तमसो सप्रकाशु, बड़े भाग्य उराव जासु, जिनके बहुत बड़े भाग्य है उनको आता है। उघर ही विमल बिलोचन ही के, जो दिव्य नेत्र हैं वो खुल जाते हैं। अमिट ही दोष दुख भव रजनी के, इस संसार के दुख के सब दोष नष्ट हो जाते हैं, माया चली जाती है। सूझहि राम चरित मणिमानिक, भगवान श्री राम के चरित गुण कथा का जो मणि है वो समझने लगता है, जो दिव्य ज्योति है। गुपुत प्रगट जह जो जही खानिक, चाहे जहाँ गुपुत है, प्रगट है या कुछ भी है, या चाहे जहाँ भी हो, ज्ञात अज्ञात में सब प्रकट हो जाता है। जथा सुवंजन अंजि दृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैलवन भूतर भूरिंधान। जैसे सिद्ध आदि मुनि जो सुवंजन दिव्य अंजन जो सिद्धियां आदि लेकर के सब देख लेते हैं, वैसे भक्त को अपने आप आती है, उसको कोई जरूरत नहीं है कहीं कुछ करने के लिए। वो शक्तियां आप जो दिव्य दृष्टि है स्वयं बताती है। सब ज्ञान सब उसी ज्योति से प्रकाशित है। परमात्मा जो बहुत बड़ा ढूंढ रहा था, उसके हृदय में निवास कर जाते हैं जब माया हटती है। गीता में भगवान कहते हैं, जब माया हटती है तो आत्मा ही मेरी अंश है। तो वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम, त्वया ततम विश्वमनंत रूप। उसी आत्मा से आपको हम सब, उसी दिव्य शक्ति से, वो आपके अंदर से ही सब ज्ञान प्राप्त करा देता हूँ। वेद पुराण बाद में पढ़ेंगे तो वही मिलेगा, इधर मैं अनुभव करा देता हूँ, सब आपको अनुभव हो जाता है, तो शास्त्र मुहर लगा देता है। तो यह इसलिए कुछ संतों ने कहा कि भाई जिन परमात्मा को हम ढूंढ रहे थे, यह बिंदु भी परमात्मा है। परमात्मा बहुत परम, हर जगह व्यापक है, व्यापक विश्वरूप भगवाना, तो महिमा अमित जाय नहीं जाना। तो एक पहुंचे महात्मा क्या कहते हैं, बिंदु में सिंधु समानी को अचरज का सो कहो। बिंदु में सिंधु समा गया है, अब इस आत्मा में ही परमात्मा आ गया है। को अचरज का सो कहो, एक कैसी आश्चर्य की बात, किससे कहूं, कोई विश्वास करने वाला नहीं है। हेरन हार हैरान रहीमन अपने आप में, अब मैं अपना ही पार नहीं पा रहा हूं तो अब और किसको देखूं, परमात्मा तो यही दिखाई दे रहा है। अब इसी का पार नहीं है तो हम दूसरे परमात्मा को कहां से ढूंढें। तो परमात्मा यही समा गया है, इसकी दिव्य ज्योत से हर जगह सब कुछ दिखाई देने लगा है। अरे जी, भक्त की जो भक्त होते हैं ठाकुर जी के, उनकी दशा कैसी होती है, रहनी क्या नहीं, संसार में व्यवहार कैसा होता है उनका? फिर उनका व्यवहार बड़े नम्र हो जाते हैं, सबसे बड़ी नम्रता आ जाती है, और फिर उनकी डोर से डोर लगी रहती है। वो देखते हैं, कुछ बात करते हैं, कुछ जब तक आदेश है तभी तक बोलेंगे, और उनके कर्म प्रभु पर आधारित है। वो जो कहेंगे, अच्छा है बुरा उनसे नहीं मतलब, कि अच्छा है वेद कह रहा है कि नहीं कह रहा है, शास्त्र लोग कह रहा है कि नहीं कह रहा है, उससे न, जो कहते हैं वही कर देते हैं। लेकिन वो शास्त्र को भी धारण करते हैं, लोकरीत वेद रीति और राष्ट्रनीति का भी पालन करते हैं। वो उन्हीं प्रभु की कृपा से उसको भी पालन करते हैं, क्योंकि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जहाँ रहना है तीनों नीतियों का पालन करना है, लोकरीत वेद रीति और राष्ट्रनीति तीनों का। इनका एक भी गड़बड़ करेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। लोकरीत, वेद रीति और राष्ट्ररीति, अच्छा तीनों रीत अलग अलग है महाराज जी? हाँ, तीनों रीति अलग अलग हैं, तो इसलिए तीनों रीतियों का या प्रथाओं का सामंजस्य होना चाहिए। महाराज जी,
एक छोटा सा प्रश्न और पूछूंगा बस। मुझे बड़ा आनंद आ रहा है आपसे, क्योंकि मेरे संदेह का निवारण आप कर रहे हैं। नहीं, सब तो कर रहे हैं। नहीं ये महाराज बाबा का आश्रम है, श्री कृष्ण सेवा संस्थान। हाँ महाराज जी। बाबा भी अब कह रहे हैं भूल गए, पहले इकट्ठा माल करते थे इसमें, अब इससे भी बैराग हो रहा है। मन जी कह रहे हैं, उनका ये बड़ा सुंदर बात है। हाँ, अभी कुछ चर्चा होने लगी तो बड़ा आनंद आने लगा। हाँ, बताइए। महाराज जी से चर्चा करूंगा मैं भी। महाराज जी, जो भक्त होते हैं हम्म और जो प्रेमी होते हैं, हम्म यद्यपि मेरा सवाल हो सकता है थोड़ा सा अलग हो, पर ये मेरा खुद का सवाल है महाराज जी। भक्त और प्रेमी को क्या पता होता है कि मैं भक्त हूँ और प्रेमी हूँ? ये कुछ उसको नहीं पता, वो सर्वस्व अर्पण कर देता है भगवान को, उसका कुछ रह नहीं जाता। न देह रह जाता है, न गेह रह जाता है, न कोई इंद्रिय रह जाती है, उसको नहीं पता होता कुछ। कुछ नहीं रहता। वो सब अर्पित कर देता है वो, क्योंकि वो डोर लगी है उन्हीं के अनुसार चलता है। और उसको प्रभु मुक्त कर देते हैं। कुछ गलती हो जाती है, भगवान उसको कोई भी विधान नहीं उसको दंड देने के लिए। अच्छा महाराज जी, हाँ, भक्त के लिए कोई विधान कोई विधान नहीं। सुमिरहु भजहु निरंतर मोहि, हाय हाय। सुमिरहु भजहु निरंतर मोहि। जैसे विभीषण को कहा भगवान ने, जाओ लंका में राज करो, ये मत भूलना। क्या? सुमिरहु भजहु निरंतर मोहि, सदैव राज में, पाठ में, हर काम में मेरा सुमिरन करना, मेरा भजन करना, सारे लंका वासियों को हमें ही जानकर सेवा करना। कोई भी अपराध तुम्हारा नहीं लिया जाएगा, मेरा अपराध होता है। जब विभीषण ने ब्राह्मण का अपराध किया, ब्राह्मण की हत्या किया, जब बंदी बना लिया वहां के राजाओं ने, तो भगवान राम स्वयं गए, उनको पता चला, कहें इस भक्त का कोई अपराध नहीं है, सब अपराध तो स्वामी को होता है, मेरा होता है, मेरे भक्त का कुछ अपराध नहीं। और जो अपराध देने को तैयार है, मैं तैयार हूं, इसको मुक्त करिए। तो विभीषण को ब्रह्म हत्या से मुक्त कराया भगवान श्री राम ने। विभीषण जी को ब्रह्म हत्या कब लगी महाराज जी? एक बार जा रहे थे राजा के यहाँ, किसी ब्राह्मण ने उनसे कोई या कुछ भी कर लिया होगा, तो ब्राह्मण को मार डाले। जब मार डाले तो उनको राजाओं ने, वहाँ के राजा ने सब घेर करके बंदी बना लिया। जब बंदी बना लिया तो कुछ दिनों तक रहे, तो भगवान को पता चला, तो भगवान स्वयं आके उनको मुक्त कराए, विभीषण जी को। विभीषण जी को। तो ब्रह्म हत्या कैसे लगी महाराज जी, समझ में नहीं आया मुझे। तो ब्राह्मण को जो मार दिए थे, अच्छा 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 अच्छा। तो माने ब्राह्मण की हत्या, ब्राह्मण की तभी तो राजा पकड़ा, और भक्त को न तो ब्रह्म हत्या लगती है। ये स्वयं भी ब्राह्मण थे? हाँ, ब्राह्मण भी स्वामी थे। भक्त को ब्रह्म हत्या नहीं लगती? नहीं, कभी नहीं। भक्त को कोई हत्या नहीं लगती, क्योंकि वो कुछ करते ही नहीं, उस प्रभु को अर्पण करता है। इसी कारण कबीर साहब कहते हैं, कबीरा साधु, जो सही साधु हैं भाई, हम दिव्य साधु की बात करें, जिनको दिव्य दृष्टि भगवत प्राप्त है। साधु आवत देख के उठिए अति हर्षाए, अंग अंग ते मेलिए पाप शरीर आ जाए। अंग अंग ते मिलाइए उनको, किसी तरह गले में लगिए हृदय, तो सारे शरीर के हर अंग के पाप चले जाते हैं। और यहाँ तक कहा गया है कि भगवान के दर्शन, भक्त के दर्शन मात्र से सारे पातक दूर हो जाते हैं। जो भगवान के दर्शन से पातक नहीं दूर होता, वो भगवत प्राप्त भक्त के दर्शन से दूर हो जाते हैं। जैसे भगवान की पूजा करते हैं ना सब, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देव। उसी तरह जो देह गेह और सारे इंद्रिय स्नेह राम के चरणों में अर्पित कर दिया है, वो भी भगवान ही है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो तजी देह को गेह कुनेह स्नेह सो राम के होइगे सवेरो। अरे सो जननी सो पिता सोई भाई सो भामिनी सो सुतु सो हित मेरो। सोई सगो सो सखा सोई सेवक सो गुरु सो सुरु साहेब चेरो। सो तुलसी प्रिय प्राण समान कहाँ लो बनाई कहो बहु तेरो। जो तजी देह को गेह कुनेह स्नेह सुराम के होइगा सवेरो। जो देह की ममता, घर की ममता, सारी इंद्रियों की ममता प्रभु के चरणों में लगा दिया है। स्नेह सारी इंद्रियों का नेह, सब कुछ नेह, सवेरो माने अति शीघ्र। तो ऐसे भगवान के जो भक्त हैं, जो श्री हरि विष्णु उनके हृदय में आ जाते हैं, राम आ जाते हैं, कृष्ण आ जाते हैं, राधा आ जाते हैं, तो ऐसे भक्त का दर्शन ही बड़ा दिव्य है।
जो गंगा में जो दर्शन करते हैं वही दर्शन हो जाता है। गंगा जी में जाएंगे तब या नाम से कहीं दूर से पातक दूर, लेकिन उन भक्त का भी नाम से भी दर्शन, साक्षात दर्शन से ही सारे पाप सारे अघ नष्ट हो जाते हैं। लेकिन आपको विश्वास हो जाना चाहिए को भक्त है। हम पहचान सकते हैं किसी को देख करके भक्त है या भक्त है महाराज जी? भक्त खग जाने खग ही की भाषा, खग जाने खग ही की भाषा। भगवत रसिक रसिक की बातें भगवत रसिक ही जाने। बड़ा मुश्किल है, फिर तो अपराध हो जाएगा महाराज जी। अपराध है, इसलिए हाँ कुछ अपराध हो जाता है। हाँ महाराज जी। तो जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक महजरई। ओहो, अज्ञानता में थोड़ा हो जाए तो क्षमा प्रार्थना, जो जानकर भी क्षमा करता है। जो अपराध भगत कर करई, वैसे भक्त भगवत प्राप्त की कह रहा हूं। राम रोष पावक महजरई, लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जान ही दुर्वासा। इसको महिमा, भक्त की महिमा दुर्वासा ही जान सकते हैं। और गंगा यमुना सरस्वती जो गोलोक धाम में जब आपस में सापा सापी कर ली, तब भगवान विष्णु ने उनको बताया, देवी अब आपके श्राप को मैं दूर नहीं कर सकता, कहना आप पति हैं। गंगा जी ने कहा अब मुझे अनावश्यक, मैं कुछ किया नहीं, मुझे बिना मतलब का ये श्राप मिल गया। आप कह रहे हैं भोगी, आप पति हैं मेरे, आपको हमारी व्यवस्था करनी चाहिए। आप कह रहे हैं हमारे संत भक्त करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमने कौन सा अपराध किया, आपके कंधे पे हाथ रख दिया? तो पत्नी पति के हाथ पे रख, कंधे पे हाथ रख सकती है। तो भगवान मैन हुए, कहन देवी से ये मुझसे कुछ नहीं होता, सब मैं भक्तों के दीन हूं, सब इन्हीं को दे दिया। तब गंगा जी ने भी श्राप दे दिया श्री हरि को। यदि कोई भी पति निर्दोष पत्नी के दुख को बांटता नहीं, उसका उपाय नहीं करता, चाहे वो सर्वेश्वर ही क्यों न हो, वे भी नरक के गामी हो जाए। गंगा ने श्राप दे दिया विष्णु भगवान को, चाहे वो सर्वेश्वर ही क्यों न हो, नरक के गामी हो जाएंगे। तो लक्ष्मी जी बड़ी चतुर थी भाई, शांत वृत्ति की थी, तो इसलिए भगवान उनको भाते हैं। तो आप सब गुस्सा कर रही हैं, दो सब सरस्वती और ये गंगा, तो आप शिव जी की जाइए, सिद्ध जटा पे आओ, पावन होइए। आप ब्रह्मा के कुल खटपट कर रही हैं, तो आप ब्रह्मा जी के यहाँ जाइए, लक्ष्मी ही हमारे पास रहेंगी। लेकिन ये भी इस श्राप से वहाँ जाएंगी, नदी बनेगी जो खुद वृक्षात बनेगी। तो लक्ष्मी जी कहती हैं, प्रभु आपके भक्तों में ये लीला? कह हाँ देवी, जब इन भक्तों में ऐसा गुरु पत्नी गामी, गुरु हत्यारा, ब्राह्मण हत्या, अनेक भयंकर हत्याओं को भगवान के भक्त के दर्शन मात्र से पातक दूर हो जाते हैं। तो लक्ष्मी जी कहती हैं, प्रभु तो उनके लक्षण बताइए कैसे? आपको तो बहुत दौड़ते हैं, हमारे साधु सब भेसे लिए हैं, पता नहीं कैसे हैं, अनेक फूल हैं, साधुओं में अनेक फूल हैं माँ जी, अनेक बहुत फूल हैं, लेकिन सबसे सुंदर भंवरा कहाँ मस्त होता है? फिर किसी फूल को नहीं छूता परिजात में। जब उसको परम वैराग हो जाता है, पानी भक्ति आ जाती है, तो और किसी को नहीं देखता, सबको है, लेकिन उसमें उतना नहीं आता। तो भगवान वही लक्ष्मी जी ने वही बताया जो अभी आप सबको कहे ना, जो तज देह को गेह को नेह सनेह सो राम के होइगे सवेरो। और ये प्रारब्ध की बात है। योग क्षेमम वहाम में हम, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जब अच्छा काम करेंगे तो उसको मैं लिखवा के सुरक्षित कर देता हूँ, फिर अगले जन्म में अच्छी जगह, फिर अगले जन्म में अच्छी जगह। यदि हमारे प्राप्त के बाद कुछ गड़बड़ी हो जाए, फिर चिंता मत करो, मैं आपको फिर दिव्य दे देता हूँ, उतना फिर दे दूंगा भोग, लेकिन फिर वैसे दिव्य बना दूंगा। जैसे ध्रुव जी को, ध्रुव जी ऋषिराज थे, जब देखा राजकुमार राजा हैं, बड़े मस्त हैं, इनकी कितनी सुंदर है, क्या व्यवस्था है, तो हम भी राजकुमार बन जाते, राजा के बेटे। तो फिर ध्रुव जी का जन्म हुआ, फिर 6 महीने फिर प्रभु की प्राप्ति। फिर जब उनका मन मर गया तो कहें बस सेवा करो, राजा मतलब वही विभीषण की तरह, सुमिरे हो भज हो निरंतर मोह, और सब माया भुलवा करके सेवा में भगवान श्री हरि ने लगा दिया, और अपने परम धाम को आज भी ध्रुव है, लोक है। विवाह में सुनो, उठो उठो सजनी, देखो रे ध्रुव तारा, ध्रुव तारे सा हो अमर सुहाग तिहारा। हमारे यहाँ सनातन संस्कृत में विवाह की प्रथाओं, जो वैदिक प्रथा है,
सबकी तुलना ध्रुव से दी जाती है। हे प्रभु वर कन्या, आप दोनों ध्रुव तारे की तरह चमकिए। क्या हमारे यहाँ की परम परम से परम संस्कृति है, दिव्य है कि बताइए विवाह और गृहस्थ में भी रह करके ध्रुव तारे की तरह भक्ति आवे आप में। चाहे वैराग्य हो, चाहे दुख हो, कुछ भी मिले, आपद विपत मिले, लेकिन जैसे ध्रुव को मिला आपद, चाहे विरोध करे माता पिता कोई, लेकिन भक्ति उन्हीं की तरह हो, ध्रुव की तरह प्राप्त हो, प्रहलाद की तरह प्राप्त हो। महाराज जी आनंद आ गया। जय हो। ठीक है महाराज जी, खूब आनंद आया महाराज जी जीवन के। ठीक है हमारे विश्राम दे दें अब। ठीक है प्रभु जी। ठीक है प्रभु, अब हम विश्राम देते हैं क्योंकि हमें भी जाना है महाराज जी, समय हो गया, 2:45 हो गए और हमें जाना पड़ेगा, वहाँ के लिए लेट हो जाएंगे। अच्छा हाँ, वहाँ का भंडारे के लिए आप व्यवस्था। हाँ महाराज जी से किसी और दिन हम आज्ञा ले लेंगे आके दोबारा, है क्योंकि अब भी जाएंगे तो हमें 1.5 घंटा लग जाएगा। नहीं ठीक है प्रभु जी, ये बड़ा सुंदर किशोरी जी आपको भेज दिया यहाँ, वहाँ के नहीं, आज हम शाम को चले जाने वाले थे। ओहो देखो कैसी लीला हाँ। लाडली जी की। तो ठीक है महाराज जी। लाली लीला बड़ी अनंत है, बिल्कुल महाराज जी, बड़ी कृपा है। जय हो महाराज जी। अच्छा प्रभु, जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे श्याम।